साथियों, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज बेहतरीन क्वेश्चंस को। ये फॉरेस्टर के लिए, वन दरोगा के लिए पार्ट लेक्चर नंबर जो है हमारा 3 होगा। इससे पहले मैं दो लेक्चर बना चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लिंक आपको लिस्ट मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिक जो फंडामेंटल्स होती हैं उन पर डिस्कस किया था। 11th और 12th के लेवल का हमने उसमें डिस्कस किया है। आज कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करते हैं, वो आप बताइए। क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है और एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं आता, ऑक्सीकरण संख्या नहीं आती, तो आप वो रिएक्शन नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तभी आप पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इसके अलावा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बेस्ड होती हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता तो आप वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हम सीखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये लेक्चर 11th और 12th क्लास में जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पार्ट नंबर 3 को फॉरेस्टर के लिए, वन दरोगा के लिए डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या को। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ऑक्सीकरण संख्या बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? सेम ही होती है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले होता क्या है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, बिल्कुल सपाट और सीधी भाषा में, किसी भी एटम पे, किसी भी आयन पे जो चार्ज होता है उसी को उसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। ठीक है, किसी कंपाउंड या आयन में उपस्थित चार्ज या आवेश की मात्रा को ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे सोडियम का आयन है, देखिए सोडियम आयन है, तो यहाँ पे सोडियम पे +1 का चार्ज है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। वैसे क्लोरीन पे यहाँ पे देखिए -1 का चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात भी ट्रू है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जो है उसकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे ऑक्सीजन है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, और वो है -1। फ्लोरीन हमेशा -1 के ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है क्योंकि ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बाकी हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो -1 के अलावा और ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखा सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं दिखाता। ठीक है, आप बात करें कि अगर मैं फंडामेंटल आपको बेसिक बताऊं ऑक्सीडेशन नंबर का, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यानी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जब कभी भी HCl बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो इन दोनों में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें -1 का चार्ज होगा, और हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इस पर +1 का चार्ज होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये हमेशा H+ और Cl- में टूटते हैं, क्योंकि इनके बीच जो एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा, और अपनी तरफ शिफ्ट करने से क्या होगा कि इस क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इस पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, और इस पर नेगेटिव -1 का होता है। इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, कमी आ जाती है, इसलिए इस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। 2 बात की 100 बात की। एक बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे HCl को मैंने भी बता दिया यहाँ पे। जैसे वैसे NH3 जो अमोनिया होता है, NH3 में अगर मैं NH3 की बात करूँ तो NH3
-3 में अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। अब क्यों -3 होता है, उसका रीज़न है, इसके पीछे जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है। ये हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 लोन पेयर होते हैं और 3 से वो बॉन्ड बनाता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। इसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा इसकी वजह से, इस नाइट्रोजन पे आएगा -1 का चार्ज और इस हाइड्रोजन पे आएगा +1 का चार्ज। वैसे मैं इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन में देखूं, क्योंकि इन दोनों में से हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव है तो +1 इस पे आएगा, इस नाइट्रोजन पे इन दोनों की वजह से -1 आएगा। इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे -1 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज देखो, नेट चार्ज कितना हो गया नाइट्रोजन पे, -1 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से और -1 इसकी वजह से, तो -1 कितना हो गया, -3। इसीलिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3 होता है। तो ये होता है फंडा इसका, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है, जैसे लड्डू है आपके लिए, ये लड्डू हो जाएगा, लड्डू खेल हो जाएगा अगर आपको ये रूल पता है। बहुत ही आसान रूल है। पहला रूल ये है कि वो एलिमेंट्स या एटम्स जो अनकम्बाइंड या अकेले होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हमेशा 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए, मतलब अनकम्बाइंड का मतलब होता है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो अकेला, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा उसने, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे अकेला है, उसने किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। वैसे H2 है, इसने कोई किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। O2 है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। तो कोई भी एटम जब अनकम्बाइंड होता है, किसी दूसरे एटम के साथ उसने कंबाइन नहीं किया होता, बॉन्ड नहीं बना रखा होता, उस स्थिति में उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। हमेशा, कोई भी हो, आप O2 ले लो, H2 ले लो, P4 ले लो, 0 होगा, ठीक है। O2 ले लो, 0 होगा। अगर इसने किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यही है पहले उसमें, ठीक है। जैसे Cl2, N2, P4, Na, F2, Al, इन सभी का ऑक्सीडेशन होगा 0 होगा। और सेकंड रूल ये है कि आयंस पे जितना चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि Cl- इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आप 0 मत बोल देना। अगर एटम है, उस पर कोई चार्ज है, तो उस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बन जाएगा। एग्जांपल के लिए ले लो, यहाँ पे क्लोरीन का आयन है, यहाँ पे तो क्या है, -1 है, तो -1 की वजह से इस पर -1 का चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि ये इस पे कोई ना तो कोई चार्ज है, ये एटम है और अनकम्बाइंड फॉर्म में है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो उस पे चार्ज है। वैसे अगर मैं Na+ की बात करूं, क्योंकि आयन है तो जितना चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +1। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, सभी पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाता है, सिर्फ आयंस के लिए। थर्ड रूल ये है, सभी एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को, वर्ग फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनके एलिमेंट को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। क्षारीय धातुएं क्या बोलते हैं, हिंदी में क्षारीय धातुएं बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, +1 होता है। ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। देखिए ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये ना तो फर्स्ट में आता है ना 17 में आता है, तो फिलहाल मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और भी हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप फर्स्ट के
एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके सब के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन, जितनी उनकी वैलेंसी होती है, एक्चुअली में 1 इनकी वैलेंसी है, तो जितनी इनकी वैलेंसी होती है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी आ जाता है। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे देखिए, है, ली, ना, की, रब, से और फरियाद। मतलब है मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब से मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम और एफ फरियाद मतलब फ्रेंसियम। तो है, लीना, की, रब, से, फरियाद, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, +1 होता है। ये कहीं पे भी आपको दिख जाए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। एग्जाम्पल के लिए MgCl2 है यहाँ पे लिखा हुआ। अब मुझे यहाँ पे क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का निकालना है तो आपको Mg का पता होना चाहिए, क्योंकि Mg जो है सेकंड ग्रुप से आता है, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का हमेशा क्या होता है, +2 होता है। फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है, +1 होता है। वैसे आते हैं नेक्स्ट रूल पे, सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं, सेकंड ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। सभी क्षारीय मृदा धातुओं का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, क्योंकि इनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी 2 होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, +2 होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, लेकिन कुछ को छोड़ के। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, H2SO4 में अगर मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो 6 आएगा। कैसे, हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो +1 होगा। 1 कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 × 2 प्लस, ठीक है, प्लस सल्फर का मान लो X है तो X प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कितने एटम है, 4 = कितना चार्ज है इस H2SO4 पे, कुछ नहीं है, 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 × 1 2 प्लस x, 4 × 2 क्योंकि माइनस है तो -8, तो 2 - 8 माइनस का 6 और ये -6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कुछ एक्सेप्शन भी है। ऑक्सीजन हमेशा -2 नहीं दिखाता, जन ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के साथ, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा कुछ और ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। परऑक्साइड का एग्जांपल होता है H2O2, ठीक है, जहाँ पे जो है H2O2, Na2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड या परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। अधिकतर आपको यही मिलेगा, लेकिन जब कभी भी आपको परऑक्साइड मिले तो वहाँ पे आपको +-2 नहीं दिखाना, क्या लिखना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। वैसे सुपर ऑक्साइड के साथ भी कुछ और होते हैं। सुपर ऑक्साइड के साथ जैसे KO2, RbO2, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो होता है क्या, -1/2। ठीक है, कभी कभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 व +1 भी होता है। ऐसा कब होता है, जब एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो OF2 है तो OF2 है, 2 F है यहाँ पे जो है मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक F ये है, OF2 है, ठीक है, यहाँ पे O है, ये F है और ये F है। मैंने क्या बताया था कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। वैसे तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो इस पर -1 आएगा, इस पर क्या आएगा, उस पर क्या आएगा, इस पर अगर मैं बात करूं तो इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। वैसे इन दोनों में बात करूं तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आएगा क्या, -1, इस पे आएगा क्या, +1। तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना आ गया, +1 और +1 कितना होता है, +2। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन +2 भी दिखाता है।
ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, डिपेंड करता है किसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एफ का सभी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि एफ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मैंने आपको ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे याद रखना है, FON, फोन। हम सबको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हेलोजन ग्रुप के सभी एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो फोन, इतना तो आप फोन से याद रख लो, FON, और बाकी तो हेलोजन ग्रुप के ही हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जबकि अन्य हेलोजन जैसे कि सभी जो फ्लोरीन है हमेशा -1 दिखाएगा, जबकि जो अन्य हेलोजन होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो +1 भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है किसके साथ उन्होंने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। किसी कंपाउंड में सभी एटम्स में ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम उस कंपाउंड में उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। जैसे अभी मैंने ये एग्जाम्पल कराया भी था, अभी हमने जो पीछे किया था H2SO4। मान लीजिए मुझे H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि H और O का तो सबको ही पता रहता है ना। अब इनका S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कितने H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, क्योंकि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इनटू कितने एटम H के, 2, प्लस S मान लो X है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 × 4 = अब इस पे जितना चार्ज होगा, अभी तो चार्ज 0 है, एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे -1 लिखा होता, तो = क्या करते हैं हम लोग, -1 करते, इसको सॉल्व करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे मान लीजिए SO4 सल्फेट आयन में मुझे सल्फर का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जिस पे अंडरलाइन करा हुआ है। अब नाइट्रोजन का कितना होता है, -3, का कितना होता है, क्या कितना होता है, ठीक है, हाँ, तो इसको करेंगे तो -2 आएगा, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। इसको आप कर लेना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है आप मुझे कमेंट करो, अमोनिया का, ठीक है, और सल्फेट का कितना आएगा, -2 आएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एग्जांपल देखो, बताऊँ मैं अगर आप 1-2 आपको, तो इसमें हमें जो अंडरलाइन एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। Cr2O3 में क्रोमियम ऑक्साइड में मुझे Cr का निकालना है, तो Cr का मान लो X है, तो X कितने एटम है Cr के, 2 है, तो 2 × X, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 × 3, कोई चार्ज नहीं है तो 0, 2 × X 2X, 3 × 2 6, माइनस का है तो -6 = 0, ये 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2X = 6, तो X = कितना है, 6/2, तो 3 हो जाएगा। वैसे H2O3 में भी देख लो, मान लो मुझे सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का X मान लो, तो कितने एटम है सल्फर के, 2 × X 2X प्लस -2 × 3, कितना चार्ज है इस पर, -2, तो 2 × X 2X, 3 2 -6, ये -6 इधर आएगा, -2 यहाँ पहले से, ये -6 इधर आके +6 हो गया, -2 + 6 4 होता है, तो X = 2 हो जाएगा। वैसे K2MnO4 में भी आप निकालेंगे तो +6 आपका आंसर जो है आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।